अनवर निज़ामी साहब कलाम पढ़ रहे थे, हम लोगों का एक अकीदा होना चाहिए कि सहाबा में सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर है। कौन है? सिद्दीक़ अकबर। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, और हर सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु है, व रज़ू अन्हु, अल्लाह उससे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। अगर कोई शख्स किसी सहाबी की शान में अदना सी भी तौहीन करे तो उसका अहले सुन्नत से कोई वास्ता नहीं है। क्या बात है, और सहाबा में सबसे अफजल कौन है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल। हुजूर और हजरत अबू दरदा और सिद्दीक़ अकबर एक सफर में थे, सरकार आगे आगे थे, उनके पीछे सिद्दीक़ अकबर थे, उनके पीछे हजरत अबू दरदा थे। अचानक क्या हुआ कि चलते चलते हजरत अबू दरदा की स्पीड तेज हो गई और वो उनके आगे चले गए। सरकार का चेहरा, सरकार का रुख मुबारक जलाल से सुर्ख हो गया। सरकार पीछे मुड़े, कहा ए अबू दरदा, तुम्हें पता नहीं है तुम किसके आगे आ गए? एक बार पूछा, हजरत अबू दरदा अपने दोनों हाथ को बांधकर सरकार की बारगाह में खड़े हो गए, सर को झुका लिया, निगाहें झुका ली। फिर सरकार ने पूछा, आया अबू दरदा तुम किसके आगे आ गए? फिर कोई जवाब नहीं। फिर कहा, तुम किसके आगे आ गए? कहा, तुम्हें पता नहीं है रूए जमीन पर नबियों के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है तो वो सिद्दीक़ अकबर का है। रूए जमीन पर सबसे बड़ा मकाम नबियों के बाद अगर किसी का है तो वो सिद्दीक़ अकबर का है। जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फहीम साहब क़िबला शहर काजी प्रतापगढ़, नारे तकबीर। हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? सिद्दीक़ अकबर ये पहले खलीफा हैं और सबसे अफजल भी हैं। और एक बात और सुन लें, वो पहले खलीफा हैं इसलिए सबसे अफजल नहीं है, क्या कहने, वो सबसे अफजल है इसलिए पहले खलीफा है। वो पहले खलीफा हैं इसलिए अफजल नहीं, बल्कि सबसे अफजल है इसलिए पहले खलीफा है। तो नबियों के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है रूए जमीन पर तो किसका है? सिद्दीक़ अकबर का। बोले किसका है? सिद्दीक़ अकबर का। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सहाबी हैं। हाँ, फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, लेकिन मुआविया भी हमारे सरदार और उन पर लान कारे फुज्जार। ये आला हजरत की तहरीर है, फतावा रज़विया शरीफ। ये बात ध्यान में रखें। और आखिरी बात, और ये तो राफिजियों का मामला है। आज हजरत गरीब नवाज की बारगाह में जो खुद्दाम है उनमें अक्सर राफिजी हो चुके हैं, हजरत अमीर मुआविया की शान में तौहीन करते हैं। इसलिए हमारा उनसे अकीदे में कोई वास्ता नहीं होना चाहिए किसी भी एतबार से। और बद मजहबों, वहाबियों, देवबंदियों से भी कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका अकीदा सरकार की शान में सही नहीं है। और जो शख्स इनकी पुष्ट पनाही करे, राफिजियों की पुष्ट पनाही करे, इन नजदियों वहाबियों की पुष्ट पनाही करे, हमें ऐसे सुलह कुल्लियों से भी दूर रहना है। हमें ऐसे सुलह कुल्लियों से भी दूर रहना है, क्योंकि ये आस्तीन के सांप हैं। ये राफिजियों की भी पुष्ट पनाही कर रहे हैं और इन बद मजहबों वहाबियों की भी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। जो हजरत अमीर मुआविया की शान में तौहीन कर रहे हैं, उनसे दस्तार बंदी करवा रहे हैं। सैयद सरावा के अब्बू मियाँ के यहाँ के मौलाना ज़ीशान मिसबाही जाके उनसे दस्तार बंदी करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये राफिजियों की भी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, वहाबियों की भी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, और अहले सुन्नत से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता अब बचा नहीं है। इसलिए हमें इन तीनों से बचना है। अल्लाह ताला अहले सुन्नत को इन सब से महफूज रखे। इसलिए आप लोगों का अकीदा पुख्ता रहना चाहिए, हमेशा अहले सुन्नत पे कायम रहें और इसी पर दुआ करें कि हम सब का खात्मा हो जाए।